नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज मई महीने की 27 तारीख है और दिन है मंगलवार। सरसों के अंदर तेजी बढ़ रही है और तेजी के आगे बढ़ने की प्रबल संभावना बनती जा रही है। बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो आप सब जानते हैं कि उत्पादन इस बार पिछले साल की तुलना में काफ़ी कमज़ोर है। दूसरा ये है कि कोरोना के बढ़ने की धारणा भी मजबूत होती जा रही है और उसमें भी फिर सरसों तेल की डिमांड बढ़ती है। आपने जैसे पिछले कोरोना काल देखा, और ईश्वर करे कि ये कोरोना ना बढ़े। सरसों तेल को तो हम कमज़ोर भाव पर ही रख लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन ये एक कारण बन सकता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि चाइना से हमारी सरसों डीओसी की मांग बढ़ रही है। पिछले साल जहां हम 1 लाख या 2 लाख टन से कम में ही निर्यात करते थे चाइना को सरसों डीओसी, वहां इस बार 4 से 5 लाख टन माल निर्यात होने की संभावना बनती जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा सुना जा रहा है कि चाइना ने भारत की 6 कंपनियों को लिस्टेड किया है और जिनसे ये डिमांड की है कि उन्हें सरसों डीओसी दी जाए। और जब सरसों डीओसी की डिमांड बढ़ेगी तो सरसों की क्रशिंग की डिमांड बढ़ेगी, सरसों क्रशिंग की डिमांड बढ़ेगी तो सरसों की डिमांड बढ़ेगी और बाजार तेज होने की संभावना बनेगी। आप जानते हैं कि सरसों का बाजार पिछले कई दिनों से तेज होता जा रहा है और जो स्टॉकिस्ट हैं वो घटे भाव पर, कमजोर भाव पर बिकवाली रोक रहे हैं और बिकवाली रोकने के कारण बाजार फिर मजबूत हो जाता है। थोड़ा बहुत बीच में 50-100 रुपये का करेक्शन आता है, फिर बाजार मजबूत हो जाता है। आपने देखा है कि मार्च के महीने में जब 13 मार्च के आसपास को होली थी और उसके 2-3 दिन के बाद 14, 15, 16 की तारीखों के बीच में आपको याद कीजिए, जब सरसों की आवक 14 लाख, 14.5 लाख, 14.25 लाख बोरी के आसपास रही बिल्कुल 3-4 दिन ही, ज़्यादा नहीं चली। लेकिन इस दौरान सरसों का भाव जयपुर का 6,000, 6,025, 6,075 रुपये के दायरे में घूम रहा था और 5500, 5600 के दायरे में था भरतपुर मंडी का भाव। दिल्ली थी 6,000 रुपये के आसपास। और आज के दिन को याद कीजिए, आज ठीक 3 महीने के बाद में, लगभग 3 महीने के बाद में, 3.25 महीने के बाद में बाजार लगभग, अगर प्लांटों की बात करें तो लगभग 1,000 रुपये बढ़ा है और वैसे मंडियों की बात करें तो 500 से लेकर के 700 रुपये तक हर मंडी के अंदर भाव बढ़ गया है। जहां से हमने ये कहा था कि आपको बाजार जो सरसों की जो परचेज करनी चाहिए, सरसों का स्टॉक करना चाहिए, आपको 700-800 रुपये का लाभ अवश्य होगा। तो वो दिन तो आ गया है कि जब ये ईश्वर की कृपा से जो कहा और वैसा हो गया। सब ईश्वर ने किया है, मैं करने वाला कोई नहीं हूँ और ना ही मुझे इस बात का कोई दम्भ है। लेकिन मैं ईश्वर को धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि उन्होंने अपनी बात रखने में जो है मजबूत रखा हमारा पक्ष। तो कुल मिलाकर के बाजार में 600-700 रुपये की तेजी वहां से लेकर के अब तक आ चुकी है और अभी भी गुंजाइश है कि बाजार 300-400 रुपये बढ़ने की संभावना अभी भी बची हुई है। और ये कब तक होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन दिल्ली दूर नहीं लगती है। और लगता है कि जो भाव आज जयपुर का 6750 रुपये और इस समय 6775 रुपये के आसपास भी कारोबार होता हुआ देखा गया है जयपुर के अंदर, तो ये भाव 6850, अगला स्टेशन 6850 का है और उसके बाद अगला स्टेशन 7,000 रुपये का हो सकता है। इस बीच छोटी मोटी करेक्शन आ सकती है और उस करेक्शन से घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा अनुभव कहता है, ऐसा मेरा अध्ययन कहता है, ऐसा मेरी टीम का जो शोध वर्क है, रिसर्च वर्क है, वो ये कहता है। और ऐसा दूसरे अनुभवी लोग भी यही बात कहते हैं जहां जहां भी बात होती है। तो कुल मिलाकर के बाजार बंदा नहीं है, बाजार में तेजी की संभावना बनी हुई है। आप हमारा डेली बुलेटिन लेकर के अपना अपडेट जो बाजार, क्योंकि दिन में कई बार बाजार चेंज हो रहा है। सलोनी का प्लांट आज दिन में 2-3 बार बढ़ा और फिर बाद में घटा। कितना घटा कितना बढ़ा ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो अपडेट जो देता है वो हमारा व्हाट्सएप पर जो डेली बुलेटिन है, उसके बाद में दिन भर वो एक्टिवेट रहता है। आपको उसकी सदस्यता लेने से हर टाइम आप अपडेट रहते हैं। जो फैसला आपने 3 बजे करना है वो आप 3 बजे भी कर सकते हैं, जो फैसला आपने 11 बजे सुबह करना है वो 11 बजे भी कर सकते हैं। आपको शाम को 5 बजे की वीडियो का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो मंडियों की बात करें तो आज भरतपुर मंडी का भाव 6300 रुपये खुला, लेकिन इस समय 6350 रुपये के आसपास, 6375 रुपये तक के भी कारोबार सुनने को मिले हैं। बाजार काफ़ी पॉजिटिव है, बाजार काफ़ी तेज है। 6750 रुपये का भाव जयपुर का खुला था, लेकिन बाजार अभी भी 6775 रुपये के कारोबार बोल रहा है। इसी तरह दूसरी मंडियों के अंदर चरखी दादरी दिल्ली लाइनों पर भी बाजार 50 रुपये के आसपास तेज हो गया है। हालांकि सुबह 25 रुपये तेजी खुला था, लेकिन इस समय फिर 50 रुपये के आसपास तेज बोला जा रहा है। 7300 रुपये कल क्लोजिंग दे रहा था सलोनी का शमशाबाद और दिग्नेर प्लांट, जो आज 7400 रुपये तक पहुंच गया था। लेकिन थोड़ी देर पहले शमशाबाद, अकेले एक शमशाबाद प्लांट के अंदर
₹25 की गिरावट दर्ज हुई है। 7375 रुपये का भाव वहाँ रह गया। 6450 रुपये गोयल कोटा का भाव स्टेबल है, उसमें कोई परिवर्तन सुबह से लेकर अभी तक नहीं हुआ है। जबकि अन्य प्लांटों के अंदर 25 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक बाजार तेज हुआ है। आज दैनिक आवक में हल्का सा सुधार हुआ है। 4,75,000 बोरी की आवक हुई है। कल 4,70,000 बोरी की आवक थी। तो कुल मिलाकर के आज के जो मंडियों के भाव और प्लांटों के भाव जो है वो कुछ तो मैंने आपसे साझा कर लिए हैं, लेकिन फिर भी विस्तार से आपको जानकारी दिए देते हैं। शमशाबाद और दिग्नेर, शमशाबाद का भाव है 7375 रुपये, दिग्नेर 7400 रुपये, अलवर प्लांट सलोनी का 7375 रुपये और कोटा प्लांट 7300 रुपये। जो अडानी के प्लांट हैं बूंदी और अलवर, वहाँ दोनों जगह 6600 रुपये का भाव है। आज यहाँ 50 रुपये तेजी दर्ज हुई है। जो शारदा प्लांट है आगरा का, वहाँ 7025 रुपये का भाव स्टेबल रहा है, लेकिन बीपी आगरा का भाव 25 रुपये बढ़ करके 7050 रुपये तक पहुँच गया है। जबकि गोयल कोटा का प्लांट 6450 रुपये पर स्टेबल है। पहले मोटे स्टेशन चार जो बड़े स्टेशन है उनका भाव अपडेट जो भाव है वो सुन लीजिए। बीकानेर क्षमा करें, जयपुर 6725, अलवर 6500 रुपये, भरतपुर 6375 रुपये, खैरथल 6350 से 6375 रुपये और खैरथल 6425 से लेकर के 6431 रुपये तक के कारोबार देखने को मिले हैं। बात करें अगर भरतपुर मंडी की, तो मैंने बताई दिया आपको कि 6350 से 6375 रुपये, जयपुर 6650 से लेकर के 6725 रुपये और दिल्ली 6600 रुपये, चरखी दादरी 6575 रुपये, अलवर मैंने बता दिया 6500 रुपये, बरवाला 6125, हिसार 6150, मुरैना 6325 से 6400 रुपये, ग्वालियर 6300 रुपये से 6350 रुपये, टोंक मंडी 6280, डिवई मंडी 6300 रुपये पूरा, सिवानी मंडी 6125, नडबई 6300, धौलपुर मंडी 6500 रुपये, गंगापुर सिटी 6370 रुपये, सुमेरपुर 6530 रुपये, अलीगढ़ 6300 रुपये, खेरली मंडी 6325, बीकानेर 6100 रुपये, गंगानगर 6200 रुपये, सिरसा 6370 रुपये और नौहर मंडी का भाव आज का रहा 64 रुपये, 6400 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।